हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल रिवॉल्यूशन पर। यहाँ पर मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स जो है उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाता हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज जो है हम अपनी राजस्थान जियोग्राफी की सीरीज में आज पढ़ने वाले जो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश चैप्टर नंबर 2 देख रहे थे वो आज कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश का दूसरा पार्ट है। पहला हमने पढ़ लिया था पश्चिमी मरुस्थल, आज हम पढ़ रहे हैं अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अरावली पर्वतमाला हर चीज हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट विस्तार से पढ़ा, सेकंड अरावली पर्वतमाला विस्तार से पढ़ेंगे ताकि अपना एक भी क्वेश्चन इससे न छूट सके। ठीक है, अरावली पर्वतमाला में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में इसका विस्तार, फिर पढ़ेंगे राजस्थान में विस्तार। ठीक है, तो सामान्य परिचय देखिए तो क्या है। अरावली पर्वतमाला एक वल्लित पर्वतमाला है। ठीक है, वल्लित पर्वतमाला कैसे, हमने देखा था एक प्लेट थी ऊपर की अंगारा लैंड, नीचे की थी गोंडवाना लैंड, बीच में था थेतीस सागर और भरी हुई थी भूषण थी। ये प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही थी। ठीक है, जब एक दूसरे के करीब आए बीच में कौन फंस गया बेचारा, थेतीस सागर। और थेतीस सागर पे जब ज्यादा ही दबाव लगा तो एकदम से ऊपर वल्लित होकर उठ गया, जिससे अनेक आकृतियां बनी। ठीक है, उसी में से एक है वल्लित पर्वत माला। ये इधर है अंगारा लैंड, इधर है गोंडवाना लैंड, बीच में थेतीस सागर ये भरा हुआ है, भूसनती है, पास आई, ऊपर बन गया, वलय पड़ गई इसमें। और इसीलिए इस पर्वत का नाम हो गया वलित पर्वतमाला, जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं जो निर्माण है अरावली पर्वतमाला का, उसका कब हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग में होता है। यह विश्व की क्या है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। देखा था कैसे प्राचीनतम है, क्योंकि इसका निर्माण सबसे पहले हुआ। अरावली के समकालीन अगर विश्व में हम मतलब पर्वतमालाएं देखिए तो कौन कौन सी है। अपलेशियन पर्वतमाला जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, धारवाड़ की पहाड़ियां जो कि कर्नाटका में है, विंध्याचल पर्वतमाला जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगली जो है अरावली पर्वतमाला का हिस्सा देखते हैं। तो प्राचीन स्वरूप किसका स्वरूप है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ, तैतीस सागर की भूसन्नति, दोनों तरफ से प्लेट एक दूसरे के करीब आई जिससे वलन हुआ। और किसका निर्माण हुआ, अरावली पर्वतमाला का, इसलिए इसको वलित पर्वतमाला कहते हैं। भारत में देखे तो किसका हिस्सा है, अरावली पर्वतमाला प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना लैंड, ठीक है, यहां पर्वत निर्माण की क्या होती है, घटना नहीं होती। देखो, निर्माण में जब ने देखा कि ऊपर की प्लेट थी गोंडवाना लैंड, नीचे की प्लेट थी, सॉरी, ऊपर की प्लेट अंगारा लैंड, नीचे की प्लेट थी गोंडवाना लैंड। ठीक है, और बीच में था कौन सा, तैतीस सागर। तैतीस सागर जब दोनों एक दूसरे के करीब आई बहुत सी स्थलाकृतियां बनी। अब एक चीज ये जो ये ऊपर वाली जो प्लेट है जिसका नाम था अंगारा लैंड, इसमें तो क्या होता है अभी वर्तमान तक, कालांतर से अभी तक इसके अंदर चट्टानों में क्या हो रहा है, हलचल हो रही है। जबकि ये बिल्कुल शांत है गोंडवाना लैंड। और इसी शांत जो ये थी भाग, इससे किसका निर्माण हुआ, अपनी अरावली पर्वतमाला से। और इससे जिस भी पर्वतों का निर्माण हुआ वहां पर किस चीज की घटना नहीं होती, भूकंप जैसी घटना नहीं होती। क्यों, क्योंकि वहां पर कोई हलचल नहीं हो रही। जबकि अंगारा लैंड वाली जो है ना, उसमें आज भी क्या हो रही है, हलचल हो रही है। तो देखो, यहां पर्वत निर्माण की घटना नहीं होती, किसमें, गोंडवाना लैंड में हमने देखा। अब जहां पर्वत निर्माण की घटना नहीं होगी वहां पर क्या होता है, ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगी। चूंकि अरावली इसका हिस्सा, इसलिए समय के साथ इसकी ऊंचाई में भी क्या नहीं हो रही, वृद्धि नहीं हो रही है। जबकि अंगारा लैंड में आज भी भूगर्भ में संपीड़न की घटना होती है, इसलिए इसके सभी हिस्सों में समय के साथ वृद्धि हो रही है। जो अपना हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला किसका हिस्सा है, अंगारा लैंड का हिस्सा है। इसलिए आज भी हिमालय की ऊंचाई क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। जबकि अपने दूसरी ओर देखे अरावली पर्वतमाला किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। और अरावली पर्वतमाला की क्या ऊंचाई धीरे धीरे घट रही है, उसका बहुत सा कारण है। प्राकृतिक कारण भी है, मानवीय कारणों में आप देखो, अवैध खनन, इन चीजों के कारण क्या हो रहा है, इसकी ऊंचाई घट रही है। ठीक है, गोंडवाना लैंड जो है भूकंप की दृष्टि से सबसे सुरक्षित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर कोई हलचल ही नहीं होती।
ऊंचाई देखें तो प्रारंभिक ऊंचाई अर्थात गोंडवाना लैंड से जितनी भी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ उसकी प्रारंभिक ऊंचाई देखिए तो 2700 से 2800 मीटर थी। वर्तमान में अभी घट कर क्या रह गई, 930 मीटर रहेगी। वर्तमान में ऊंचाई घट रही है। और ये जो ऊंचाई किसकी देख रहे हैं हम, अरावली पर्वतमाला की देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो आप देखो ये रही क्या धरातल। अपनी अरावली पहले कितनी ऊंची थी, 2700 से 2800 मीटर ऊंची थी। वर्तमान में कितनी रह गई, 930 किलोमीटर। क्या कारण है कि ऊंचाई घट गई? पहला, हवा द्वारा चट्टानों का कटाव। दूसरा, वर्षा द्वारा चट्टानों का कटाव। तीसरा, मानव द्वारा चट्टानों का कटाव। मानव द्वारा सबसे ज्यादा चट्टानों का कटाव, यानी कि संसाधन की, मानव की जो संसाधन की भूख है वो इतनी बढ़ रही है कि अवैध खनन से जो हमारी ये अरावली पर्वतमाला है उसको तोड़ तोड़ कर उसकी जो ऊंचाई है बिल्कुल खत्म कर दी। बहुत सी जगह तो अरावली पर्वतमाला का वजूद तक नहीं रहा, छिट-पिट तरीके से बिखरी पड़ी है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। आगे बढ़ते अब। अब देखो अरावली पर्वतमाला का स्वरूप देखो, प्रारंभ में कैसा था, वलयाकार था, ऐसे ऐसे फैली हुई थी पर्वतमाला है, श्रृंखला थी मतलब। वर्तमान में क्या हो गया, अपशिष्ट हो गया। क्यों? कभी तो अवैध खनन, कहीं अपरदन, कभी चट्टानों का वायु द्वारा अपरदन। इन सब चीजों के कारण क्या हुआ, कहीं कहीं से क्या हो गया, टूट फूट गई, मतलब रास्ता बन गया। कहीं कहीं नेशनल हाईवे निकाल दिए, कहीं कहीं सुरंगें बनाई गई। इन सब चीजों के कारण क्या हुआ, अपशिष्ट स्वरूप हो गया हमारी अरावली पर्वतमाला का, ठीक है। अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किसने किया, हेरोन महोदय ने किया। और अरावली को कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में। कौन कौन से थे, नाम याद रखने आपको सिर्फ, देहली समूह, मालानी समूह, रायलो समूह, अरावली समूह, बुंदेलखंड समूह और बुंदेलखंड जटिल निच समूह, ठीक है। ये नाम याद रखने हैं। अब बात करें कि अरावली पर्वतमाला जो है उसकी चट्टान जो है किसकी बनी है, किस टाइप की चट्टान है, क्वार्टजाइट की चट्टान है, ठीक है। ये जो क्वार्टरजाइट चट्टान है ये किससे बनी होती है, ग्रेनाइट प्लस बेसाल्ट, इन दोनों चट्टानों से मिलकर बनी होती है। और आप जानते हो कि अरावली पर्वतमाला में कौन सी चट्टानें पाई जाती, आग्नेय चट्टानें। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि दक्षिण पूर्वी पठारवी आग्नेय चट्टान की जहां जहां आग्नेय नाम है कौन से खनिज पाए जाएंगे, धात्विक खनिज पाए जाएंगे, किस रूप में, अयस्क के रूप में, ठीक है। ये आग्नेय चट्टानें दो टाइप की, ग्रेनाइट है, ये बेसाल्ट है। दक्षिण पूर्वी जो अपना पठारी एरिया वहाँ पर बेसाल्ट टाइप की होती है, ठीक है। जो अपना अरावली पर्वतमाला है वहाँ ग्रेनाइट टाइप की है, ठीक है। इसमें जो ग्रेनाइट टाइप, इसमें चट्टानों में जो कणों का आकार होता है क्या होता है, मोटा होता है, जबकि बेसाल्ट में कण क्या होता है, महीने छोटे होते हैं। ये अंतर होता है इसमें। आगे चले तो अरावली पर्वतमाला में जो खनिजों की बात करें तो धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आग्नेय चट्टानें हैं। इसलिए अरावली पर्वतमाला को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं हम, भारत में अरावली का विस्तार देखते हैं, भाग बी, ठीक है। ये अपना भारत देखो, जो भारत है इधर क्या है, मिनिकोई द्वीप। जो अरावली की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, मिनिकोई द्वीप से मानी जाती है। कि मिनिकोई द्वीप से अरावली की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और गुजरात में एंट्री करी, राजस्थान में जाते हुए यहाँ तक दिल्ली की रायसीन पहाड़ी जो अरावली का आखिरी बिंदु है यहाँ तक फैली हुई है। अब चूंकि जब हम इसकी लंबाई देखते हैं तो समुद्र है इधर, तो इधर हमें दिखती नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, और जहां तक दिखती है वहां तक की लंबाई हम देखते हैं। तो भारत में इसका विस्तार अरावली का कितना है, 692 किलोमीटर है, ठीक है। कहां से कहां तक, दिल्ली से गुजरात तक, आगे तक की उत्पत्ति तो, ठीक है। ये गुजरात के कहां तक आखिरी बिंदु ये यहाँ पर है, ठीक है। क्या नाम है, खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर गुजरात में। राजस्थान में फिर रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है। रायसीना पहाड़ी आखिरी हिस्सा किसका, अरावली पर्वतमाला का। और इसी पहाड़ी में राष्ट्रपति भवन स्थित है भारत का, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय स्थित है इसी पहाड़ी में, ठीक है। आगे देखेंगे तो देखो ये रहा अरब सागर, ये अरब सागर है, ठीक है। अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरावली का पिता कहा जाता है, अर्थात जनक, ठीक है। क्योंकि यही अरब सागर में कौन सा द्वीप है, मिनिकोय द्वीप, यहीं से शुरुआत होती है अरावली की। अरावली की उत्पत्ति मिनिकोय द्वीप से मानी जाती है। यहां से अरावली भूगर्भ में गति करती हुई उत्तर की ओर गई और पहुंची खेड़ बर्मा गुजरात पालनपुर।
यहीं से ये धरातल में सबसे पहले दिखाई पड़ी। फिर उत्तर की ओर गति करते हुए कहाँ गई, गुजरात से दिल्ली तक विस्तारित हो गई। दिल्ली में अरावली की अंतिम पहाड़ी कौन सी है, रायसेन की पहाड़ियां है। ठीक है, ये विस्तार देखा हमने भारत में। अब अरावली का विस्तार देखते हैं हम राजस्थान में। उसके लिए हम मान लेते हैं, कोई नदी मान लेते हैं अरावली को, वो बह रही है गुजरात से, राजस्थान में एंट्री करती है। कहाँ से, प्रवेश द्वार आबू रोड सिरोही। अरावली की बात करें लेकिन उसको एक नदी मान लेते हैं जो बह रही है। उसके बाद ही आगे बढ़ती है उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद राजस्थान राजसमंद, राजसमंद के बाद अजमेर, फिर दौसा, फिर जयपुर, और फिर अलवर में आखिरी जो इसका बिंदु है निकास द्वार वो है खेतड़ी झुंझुनू, जहां पर आखिरी जो पहाड़ी इसकी डोसी की पहाड़ी यहाँ यहाँ से किसमें चली जाती है, बाहर निकल जाती है। और आखिरी जो इसका है पूरे भारत में वो रायसेन हिल से जो हमने ऊपर देखा। ठीक है, राजस्थान में अगर इसकी कुल लंबाई देखिए तो कहां से कहां तक, खेतड़ी झुंझुनू से आबू रोड सिरोही तक कितनी लंबाई है, टोटल 550 किलोमीटर। और ये पूरी अरावली का, गुजरात से लेकर दिल्ली तक का, अगर पूरी अरावली का अगर हिस्सा देखिए राजस्थान में तो कितना है, 80% भाग है राजस्थान में। ठीक है, और जो अरावली राजस्थान में है ये विस्तारित मुख्यतः 7 जिलों, मेन तो 7 जिलों में विस्तारित है। और आंशिक रूप से अगर देखें तो टोटल 13 जिलों में, लेकिन अब मेन जिले देखते हैं जो 7 जिलों में विस्तारित है। आगे बढ़ते हैं अब। आगे देखें तो राजस्थान में इसका क्षेत्रफल हमने देखा, राजस्थान में 9% है किसका, अरावली का। और इस अरावली में राजस्थान की 10% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। वर्षा देखें अरावली में तो औसतन 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। मिट्टी यहाँ की लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और लेटेराइट मिट्टी मक्का की फसल के लिए उपयुक्त, सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, कृषि यहाँ पर कैसे की जाती है, स्थानांतर कृषि की जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ होते हैं, इसलिए स्थान बदल बदल कर क्या होती है, यहाँ पर खेती की जाती है। और इस स्थानांतरित कृषि को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे वादरा, चीमाता, दजिया आदि के नाम से जाना जाता है। अरावली क्षेत्र में ज्यादातर कौन निवास करते हैं, आदिवासी निवास करते हैं। ठीक है, ऊंचाई देखिए तो वर्तमान में क्या हो रहा है, अरावली घट रही है, और वर्तमान में ऊंचाई इसकी कितनी है, 930 मीटर, सॉरी मीटर, मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। आगे देखिए तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन, जो देख सकते हो आप, इससे रिलेटेड नहीं, कौन सी तहसील गुजरात के साथ सीमा बनाती है, आबू रोड। ठीक है, अगला स्थिति, जो राजस्थान की स्थिति विस्तार वाला चैप्टर था उसमें था ये क्वेश्चन। अगला है राजस्थान की विभाजक रेखा। राजस्थान की अगर विभाजक रेखा की बात करें तो देखो कौन कौन सी है। मैंने बताया शुरू से राजस्थान को सिर्फ दो ही चीजें डिवाइड करती है, एक तो है अरावली पर्वतमाला जिसको हम प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, दूसरी है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जिसको एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये दो चीजें क्या करती है, राजस्थान की विभाजक रेखा कहलाती है। बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अरावली, तो अरावली के बारे में पढ़ेंगे, इसके उपनाम पढ़ेंगे, क्या क्या है, अरावली क्या करती है, जल विभाजक का कार्य करती है, इसको जल विभाजक अर्थात जलवायु विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है, एक जलवायु विभाजक। दूसरा क्या है, भौतिक प्रदेशों का विभाजक। देखा हमने अरावली की इधर था क्या, रेगिस्तान, और पश्चिम में तो रेगिस्तान था, पूर्व में दूसरे आगे मैदान और पूरी फटा। अगर अरावली ना होती तो रेगिस्तान फैल के पूरे राजस्थान रेगिस्तान हो जाता। तो विभाजक का काम कर रही है भौतिक प्रदेशों में। ठीक है, अफवाह तंत्र नदियों का विभाजन करती है। अरावली, अगर ये अरावली के इस साइड वाली नदियां किधर गिरती है, अरब सागर में, बहाव क्षेत्र इधर ही होता है सबका। और पूर्व वाली नदियां किधर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो ये अफवाह तंत्र को भी क्या करती है, विभाजित करती है, अफवाह तंत्र विभाजक भी है ये। दूसरा, अरावली पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल के मार्ग में प्रत्यक्ष बाधा का कार्य करती है। पांचवा, ये बंगाल की खाड़ी के मानसून में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है। कैसे करती है ये अभी देखेंगे। और इसको डीपली, जो पांचवा पॉइंट है मानसून, जो हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे किस प्रकार जो ये अरावली पर्वतमाला है वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण करती है और जलवायु विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, और मानसून विभाजक का भी कार्य करती है। अभी हम देखें तो देखो ये है अरावली पर्वतमाला अपनी। ठीक है, शीतकाल में तापमान क्या होता है, इसमें माइनस में चला जाता है। ग्रीष्म काल में 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इधर की नदियां अरब सागर में गिरती है इस साइड की। ठीक है,
और इधर क्या है, मरुस्थल है। दूसरा, शीतकाल में इधर का तापमान कहाँ चला जाता है, इस साइड का तापमान 4 से -5 डिग्री तक चल जाता है। इसलिए इसको जलवायु विभाजक क्यों कहा, क्योंकि ये तापमान में भी अंतर होता है। इस साइड तापमान सर्दियों में माइनस तक चला जाता है, जबकि इस साइड 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ठीक है। ग्रीष्म काल में इधर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है जैसलमेर जोधपुर वाले साइड में, और इधर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस। तो विभाजक का कार्य कौन करी, अरावली पर्वतमाला। और इधर की नदियां क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इधर मैदानी भाग है। ठीक है। अगली चीज जो थी वो देख लेते हैं, ये जो वृष्टि सहायक क्षेत्र का थोड़ा बहुत देख लेते हैं इसमें। ये भारत का क्या है, मैप है। इधर से क्या आती है, मानसूनी पवनी आती है। ठीक है। इधर से दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग किधर का, अरब सागर वाला, दूसरा भाग बंगाली खाड़ी वाला। अरब सागर से जो मानसूनी पवनी आती है वो कुछ तो अरावली पर्वतमाला के ऊपर से निकल जाती है, कुछ इधर से आती है जो थोड़ी बहुत वर्षा कर देती है। ठीक है। और जो इधर से आती है वो पहले जाती है सीधी कहाँ तक, हिमालय पर्वतमाला, यहाँ से टकरा के इधर आती है। और जब इधर आती है तो ये क्या करती है, इधर की जो पवनें आती है किधर से, हिमालय पर्वतमाला से, वो किससे टकराती है, अरावली से टकराती है, और टकरा के क्या करती है, ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठ के क्या उनका संघनन हो करता है, बादल बनेगा। और जैसे बादल बनेगा तो इधर वो क्या करता है, बादल इधर पूर्व दिशा में क्या कर देता है, वर्षा कर देता है। और वर्षा करी और हवाओं में नमी खत्म हुई तो वो हवाएं किधर जाती है, फिर इस पश्चिम की साइड में जाती है। और हवाओं में नमी नहीं है तो इधर वर्षा नहीं होती। तो इस प्रकार जो है अरावली पर्वतमाला जो है इस पश्चिमी साइड में वृष्टि छाया क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। कैसे करती है, क्या होता है, इसको हम डीपली और विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु वाले चैप्टर में। इसलिए इस सीरीज में पूरा जुड़े रहिए शुरू से लेकर एंड तक, आप कंप्लीट पूरा राजस्थान की जियोग्राफी समझ जाओगे। ठीक है। अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते आगे इसी अरावली सीरीज को कंटिन्यू करके। ठीक है।